हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको दो बॉटल्स नज़र आ रही होंगी, ये किस चीज़ की हैं, तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इसका मैं आज आपके साथ रिव्यू दे रही हूँ। ये है शैम्पू, ठीक है, लॉरेज। ये देखिए, केराटिन कॉम्प्लेक्स। ये उन बालों के लिए है जिनके बालों में केराटिन ट्रीटमेंट हुआ हो। मतलब ये आम बालों के लिए नहीं है। जिनके केराटिन ना हुआ हो वो इसको इस्तेमाल नहीं करें। केराटिन आपको पता होगा कि बालों को स्ट्रेट भी करता है और थोड़ा बाउंस भी देता है। अगर आपके बाल ख़राब हो चुके हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने केराटिन अपने बालों में जनवरी में करवाया था, तो इसकी एक बॉटल तो ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू दे रही हूँ। शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ इसको दिखाया था, रिव्यू नहीं दिया था। पहले मैंने कहा मैं इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर लूँ। 4 मंथ मैंने इसको यूज़ किया। उसके बाद अब ये सेकंड बॉटल आई है, तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। आप केराटिन वाले बालों में मुझसे गलती हुई थी। सलोन वालों ने मुझे कहा था कि आप ना केराटिन वाला शैम्पू यूज़ करें, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो करती हूँ वही कर लेती हूँ। उसके बाद बाल बहुत अजीब से हो गए थे, तो मैंने कहा शायद सही नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ये शैम्पू बाय किया, ये शैम्पू किया, तो उसके बाद मेरे बाल बिल्कुल सही हो गए और स्ट्रेट हो गए। स्ट्रेट भी हुए हैं, बाउंस भी आया है और इससे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता। यकीन जाने जिन्होंने केराटिन करवाया हुआ है उन सिस्टर से मैं कहना चाहूँगी कि ये शैम्पू यूज़ करें। है तो थोड़ा कॉस्टली, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये 4-5 महीने आपके खींच जाएगा आराम से। इसकी प्राइस लास्ट वाला मुझे 2500 का मिला था। अभी जो मिला है वो मुझे मिला है 2900 या 300, नहीं 900, इसी तरह मिला है ये वाला। सही है, तो ये कॉस्टली है। इसका कंडीशनर इतना कॉस्टली नहीं है। उसकी प्राइस मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैंने जनवरी में बाय किया था। यही शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ और कंडीशनर भी आपने इसी का यूज़ करना है। और कोई अच्छा मास्क भी आपने अपने बालों में अप्लाई करना है, वो मैं डव का करती हूँ, केराटिन वाला। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आपका केराटिन काफ़ी अरसे तक सही चलेगा। और साथ में आप ऑयलिंग भी अच्छे तरीके से करते रहें। इस शैम्पू के बारे में ये कहना चाहूँगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। ये देखें, 500 ml है, सही। और ये बालों को नरिशिंग भी करता है और इसके अंदर ऑर्गन ऑयल मौजूद है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसकी कोई ख़ास फ्रेगरेंस नहीं है, सल्फेट फ्री है ये, ठीक है। केराटिन वाले बालों में हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने चाहिए। वो हेयर फॉल को भी रोकता है और बालों को अच्छा करता है और बाउंस करता है। और ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ का है, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। आई थिंक ये चाइना का है या पता नहीं कहाँ का है। ये सिर्फ केराटिन वाले बालों के लिए। और आप जिनके बालों में केराटिन हुआ है तो शुरू में उनको ये करना चाहिए कि वीक में आप 2 दफ़ा सर धो लें, ठीक है, शैम्पू कर लें। ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए एकदम, अगर आपका नया केराटिन हुआ है। फिर आस्ता मैंने तो ये देखा कि 1 मंथ लगता है। 1 मंथ के अंदर आपके बाल बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं। शुरू में आपको लगता है कि अभी सही नहीं है, इस तरह है, लेकिन हर एक को ना लगता हो, हर एक के बालों का टेक्सचर अलग होता है। लेकिन मेरे बाल बिल्कुल 1 मंथ पे सही हो गए। और अगर आपके बालों में केराटिन सूट कर जाता है तो आपके बालों की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। मैंने शॉर्ट करवा दिए थे, बट फिर उसके बाद अब मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गए हैं। और उसके साथ साथ मैं ऑयल भी यूज़ करती हूँ। ऑयल भी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। केराटिन वाले बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हलाल बेदा का ऑयल है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, उसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया। नो डाउट उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपके बाल जो हैं सिल्की हो जाएंगे। खैर केराटिन के बाद तो होते हैं सिल्की, वो इतना मतलब केराटिन जो है बालों को ना, एक हमारे बालों के अंदर होता है, ठीक है। एक रिबॉन्डिंग होती है, एक रिलैक्सिंग होती है, तो वो उससे बाल एकदम हिल के शाइन आती है। ये सिर्फ हमारे बालों को बाउंस देता है और स्ट्रेट कर देता है। इतनी ज़्यादा मतलब
वो सिल्कीपना या एकदम से वो हिलते हुए बाल जो दिखाते हैं ना, उस तरह नहीं होता, लेकिन आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जिनके बाल कम हो, अगर वो ये करवाना चाहें तो उससे बाल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर करने वाला एक्सपर्ट नहीं है, फिर तो आपके बाल जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। हमेशा करवाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि करने वाला एक्सपर्ट हो, वरना बाल जल भी जाते हैं। और जिनके बहुत हल्के बाल हैं, उनको तो ख़ास एहतियात करनी चाहिए इससे, क्योंकि होता तो केमिकल ही है ना। तो मुझे बहुत शौक़ था, तो मैंने इस दफ़ा करवा ही लिया और आपकी बहन को सूट भी कर गया, क्योंकि ये शैम्पू बहुत अच्छा है। इसने बहुत अच्छी कवरेज दी। ऑयलिंग मैं प्रॉपर करती हूँ। वो हिलाल वेदा का ऑयल जो है बहुत ज़बरदस्त है, वो मैंने मंगवाया, वो यूज़ करती हूँ। वीक में 2 टाइम्स मैं मतलब या 3 दफ़ा ऑयलिंग भी करती हूँ 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। अच्छा, इस शैम्पू में एक बात है कि आपको लगेगा कि ये ना बहुत ज़्यादा झाग नहीं बना रहा, क्योंकि ना सिन में सल्फेट नहीं होता, तो वो शैम्पू थोड़ा झाग कम बनाते हैं। बाकी शैम्पू बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। शुरू में आपको प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन आस्ता आस्ता आप एडजस्ट हो जाएंगे। ऑयल वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से उतारता है। और हमेशा केराटिन वाले बालों में एक बात आपको ख्याल रखना चाहिए कि उनको हल्के हाथ से वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के बाद उसको कॉम्ब फ़ौरन नहीं करना चाहिए। अपनी फिंगर की मदद से अपने बालों को सही करना चाहिए। जब वो ड्राई हो जाएं, उसके बाद कॉम्ब करना चाहिए, और ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने सर्दियों में करवाया था, तो ड्रायर में मजबूरन करती थी, क्योंकि ठंड लगती थी। काफ़ी दूर से करती थी, करीब से नहीं करना चाहिए, और वो भी लाइट मतलब हीट हो, इतनी ज़्यादा हीट ना हो। सही। और एक और ख्याल रखना चाहिए, उससे आपका केराटिन लास्टिंग रहेगा। एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि आपने अपने बालों को ना मोड़ना नहीं है। पता चला आपने मोड़ लिया, उनमें चोटी बना ली, ये सब नहीं करना। तो आपके बाल ज़्यादा मतलब देर तक ना सही रहेंगे, मतलब 1 साल आराम से खींच जाएंगे। मेरे तो 5th मंथ होने वाला है, अभी तक अल्लाह का शुक्र मेरे बाल बिल्कुल सही हैं। मैंने सुना है बहुत से लोगों का कि जी हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल ख़राब हो जाते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैंने केयर जो है प्रॉपर रखी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हार्ड वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, खारे पानी से नहीं धोना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं धोना चाहिए, बालों के लिए नुकसानदेह होता है। और मास्क मैंने 1-2 दफ़ा ही अप्लाई किया, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रोटीन मेरे पास है, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। प्रोटीन आप कर लें थोड़ी देर लगा के, मतलब 1-2 घंटे लगा के बालों में, वो छोड़ दें। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और वो आपके साथ शेयर करूँगी, वो लगा लें। और उसके बाद कैप पहन लें सर पे, उसके बाद आप वॉश कर लें, आपके बाल एकदम स्मूथ और साफ़ रहेंगे। ये सब आपने केराटिन के बाद केयर करनी है, और ऐसा कुछ नहीं है जो इतना डराया जाता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये शैम्पू है जो एक्सपेंसिव है, इससे सस्ते शैम्पू भी मिलते हैं, जो वो लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे कि उसका है वो, उसका कलर भी आता है, मेरे माइंड से उसका नाम निकल गया। उसका शैम्पू जो मिल रहा है 1800 का मिल रहा है, और एक शैम्पू जो है वो 1000 का भी मिल रहा है। बट मुझे सैलून वाले ने ये कहा था, तो मैंने ये यूज़ किया। जैसे आपकी जेब इजाज़त दे आप वो वाला शैम्पू यूज़ करें। सिर्फ कहने, ट्रस्ट में भी है, आपका कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ना केराटिन वाला शैम्पू यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वरना आपके बालों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा, बाल उलझेंगे और ख़राब होंगे। और हल्के हाथ से कॉम्ब करें, खुद ही नेचुरल हवा में उसको ड्राई होने दें, और कोई अच्छा सा सिरम उसके बाद यूज़ कर लें। मैं तो सिरम भी केराटिन वाला ही यूज़ करती हूँ, मैं शुरू से ही करती थी, तो वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि मैं कौन सा सिरम यूज़ करती हूँ। चलें, यहाँ भी दिखा देती हूँ कि ये वाला मैं सिरम यूज़ करती हूँ, इस पर भी लिखा हुआ है केराटिन, सही है। और इसकी कोई रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, 800 का ये सिरम है, ये मैं यूज़ करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इस पर मैं अलग से इसकी रिव्यू की वीडियो भी बना दूँगी। ये देखें, ये इस टाइप का है, सही। ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तभी आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये कोई मैं अभी से यूज़ नहीं कर रही, तो काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ मैं, बट केराटिन वाला अभी कर रही हूँ, इससे पहले मैं दूसरा वाला करती थी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है, हल्का सा लेना है बालों में,
और फिंगर की मदद से आपके जो बालों का एंड है उस पर आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद अब अच्छे तरीके से अपने बालों में कॉम्ब करना चाहिए। केराटिन के बाद ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए, कॉम्ब करें और अपने पोनी आप बना सकते हैं, पोनी आप बना सकते हैं, कैचर आप लगा सकते हैं, जूड़ा भी आप बना सकते हैं, थोड़ा टाइम हो जाए, लेकिन चूटी नहीं बना सकते क्योंकि उससे बालों में वेव आता है। और कुछ भी मसला नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि केराटिन के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप खुद से केयर करना चाहते हैं तो सब कुछ ठीक रह सकता है। मुझे तो सूट कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो करवाएं। मैं भी बहुत डरती थी पहले, लेकिन मुझे शौक़ था क्योंकि मेरे बाल थोड़े फ्रीज़ी हैं, तो अब तो नहीं है, अब तो सही हो गए हैं। लेकिन गर्मी में ये है कि केराटिन आप ना करवाएं क्योंकि ना सर पे हीट लगती है, वो जो केमिकल लगता है उससे थोड़ा सर में दर्द हो जाता है। गर्मियों में ना ही करवाएं तो बेहतर है। इसके लिए सर्दियों का मौसम ही सही रहता है क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और आयरन रॉड भी यूज़ होती है, तो सर पे हीट लगती है। और ख़ास तौर पे जिनका बीपी हाई होता है वो तो बिल्कुल भी गर्मी में ना करवाएं। और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा सर्दी में ही आता है। गर्मी में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको, सर्दी में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, तो ये इसका देखें कंडीशनर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी 500 ml है। कंडीशनर तो मेरा अभी जनवरी से वही चल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं लगाती नहीं हूँ। बाल मेरे छोटे हो गए थे, इस वजह से मैंने कटिंग करवा ली थी, तो अब तो बड़े हो रहे हैं। इतना कंडीशनर वैसे भी नहीं लगता, शैम्पू ज़्यादा लगता है। कंडीशनर आपने ज़रूर करना है, लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप प्रोटीन कर रहे हैं तो फिर, अगर आप मास्क लगा रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं, फिर इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लें कंडीशनर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों का मतलब दोनों चीज़ें मैंने सेम ली हैं क्योंकि सैरून वाले ने मुझे कहा था। मैं आपको दिखाती हूँ शैम्पू कैसा है। ये देखें, इस टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर में, देखें मिल्की टाइप का, ये काफ़ी ज़्यादा निकल गया। इस बहुत ही लाइट सी है, कोई ऐसी नहीं कि आपको प्रॉब्लम करे, सही। और ये इसका कंडीशनर है, ये देखें हल्का सा क्रीमी कलर का है, ये देखें। अच्छा, इनको बालों से बहुत अच्छे तरीके से उतारना है, खींच के नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको उतारना है और बस ड्राई होने दीजिए इसको। जो नेचुरल हवा है उसी में इसको आप ड्राई होने दें, आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। आजकल तो गर्मी है, इतना मसला नहीं होता है, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगी गर्मी में ये ना ही करवाएं तो बेहतर है। सर्दी का मौसम बेस्ट है, या सर्दियाँ आने वाली हों, या जैसे कि अभी फरवरी में वेदर रहा है, फरवरी हो उसमें, लेकिन शदीद गर्मी में ना करवाएं। हाँ, जैसे सर्दियाँ आने वाली होती हैं या फिर जून, कराची में जैसे जुलाई और अगस्त का वेदर अच्छा हो जाता है, उसमें आप करवा सकते हैं। जैसे आजकल शदीद गर्मियाँ चल रही हैं, उसमें आप ये बिल्कुल ना करें। जैसे कि आप किसी भी जिस सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में आप इसको ना करवाएं। मैं तो यही कहूँगी मतलब अच्छे मौसम में करवाएं, ना शदीद सर्दी हो ना शदीद गर्मी हो, नॉर्मल सा वेदर हो उसमें आप करवाएं, क्योंकि इसमें बाल वॉश भी होते हैं। तो शदीद सर्दी में आप करवाएंगे तो बीमारी ना हो जाए, इसलिए नॉर्मल वेदर में करवाएं। जब वेदर सही था तब मैंने करवाया था, उस दिन इतनी ठंड नहीं थी जब मैंने करवाया था, शदीद सर्दी में नहीं करवाया मैंने भी। और वेट करें, 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और बालों का लुक चेंज हो जाता है, आपकी अपनी शख्सियत चेंज हो जाती है, आप अच्छी लुक लगने लगती है, आपकी खुद आपको चेंज महसूस होता है कि आप चेंज लग रहे हैं। तो लाइफ में थोड़ा चेंज होना चाहिए और इंसान को अपने लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए ये सब करना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।